धूर्त बिल्ली का न्याय। यह कहानी एक जंगल की है जहाँ एक बड़े पेड़ के तने की खोल में एक तीतर रहता था। तीतर का नाम था धर्मी। वह लंबे समय से उस पेड़ की खोल पर रह रहा था। जब कभी भी उसे भूख लगती थी तो वह खेतों में चला जाता और अपना पेट भरता था। अपना पेट भर लेने के बाद वह वापस अपने घर में आकर आराम करता। इस तरह से उसका जीवन चल रहा था। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया और उससे बोला कि यहाँ से कुछ दूरी पर तरह तरह की फसल लगी हुई है। ऐसे में दोनों उस फसल का मजा उठाने के लिए वहाँ से चले गए। वहाँ पहुँचते पहुँचते और फसल का आनंद लेते उन्हें बहुत समय बीत गया। तीतर धर्मी अपने घर वापस नहीं आया। तीतर फसल का मजा लेने में इतना मगन था कि वह खेत के आसपास ही रहने लगा। एक खरगोश के घर में बारिश का पानी भर गया था। वह घर खोज रहा था। काफी समय से तीतर का घर खाली था, जिसे देखकर वह खरगोश वहां आकर रहने लगा। उस खरगोश ने पेड़ की खोल को अपना घर बना लिया। फसल की कटाई का समय आ चुका था। कुछ दिनों बाद फसल की कटाई हो गई। ऐसे में वह तीतर वापस अपने जंगल चला गया। जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर पर एक खरगोश रह रहा है। ऐसे में वह गुस्सा होकर उस खरगोश के पास गया और उससे बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह मेरा घर है, जल्दी से इसे खाली कर दो। तीतर को इस तरह चिल्लाते हुए देख खरगोश को भी गुस्सा आ गया और उसने कहा, कैसा घर? कौन सा घर? किसका घर? जंगल का नियम है कि जो जहाँ रह रहा है वही उसका घर है। तुम यहाँ रहते थे, लेकिन अब यहाँ मैं रहता हूँ, इसलिए यह मेरा घर है। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। तीतर बार बार खरगोश को घर से निकलने के लिए कह रहा था और खरगोश अपनी बात से टस से मस नहीं हो रहा था। तब तीतर ने कहा, इस तरह तो हमारी लड़ाई नहीं सुलझेगी। इस बात का फैसला हम किसी तीसरे को करने देते हैं ताकि हमारी समस्या का हल हो सके। उन दोनों की इस लड़ाई को दूर से एक बिल्ली देख रही थी। उसने सोचा कि अगर फैसले के लिए ये दोनों मेरे पास आ जाएं, तो मुझे इन्हें खाने का एक अच्छा अवसर मिल जाएगा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठ गई और जोर जोर से ज्ञान की बातें करने लगी। उसकी बातों को सुनकर तीतर और खरगोश ने बोला कि यह कोई ज्ञानी लगती है और हमें फैसले के लिए इसके ही पास जाना चाहिए। उन दोनों ने दूर से बिल्ली से कहा, बिल्ली मौसी, तुम तो बहुत समझदार लगती हो। हमारी मदद करो और बताओ यह घर किसका है? जो तुम फैसला करोगी हम वही मानेंगे। जो भी दोषी होगा उसे तुम खा लेना। उनकी बात सुनकर बिल्ली ने कहा, अब मैंने हिंसा छोड़ दी है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। समस्या यह है कि मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ और इतने दूर से मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। क्या तुम दोनों मेरे पास आ सकते हो? उन दोनों ने बिल्ली की बात पर भरोसा कर लिया और उसके पास चले गए। जैसे ही वो उसके पास गए, बिल्ली ने तुरंत पंजा मारा और एक ही झपटे में दोनों को मार डाला। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए। ऊपरी दिखावे के बहकावे में नहीं आना चाहिए। किसी पर भी सोच समझकर ही विश्वास करना चाहिए। धन्यवाद।